हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जब उसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसके बनने का कारण क्या होता है। अगर हम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जब इनकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि इनकी शुरुआती दौर जो था वो था एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी डिमांड थी, इंडिया को आज़ादी चाहिए थी ब्रिटिश रूल से। एग्जाम्पल के तौर पे आईएनसी की फॉर्मेशन होती है 1885 में कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में, हिंदू महासभा 1907 में, श्रोमणी अकाली दल 1920 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920। ये 25 है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन 25 में होती है। तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिमांड थी वो ये थी कि भारत को आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर से। तो आगे हम करेंगे कि जो हमारे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी नेचर या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन। तो हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं पर भी मंजूरी नहीं मिलती। आर्टिकल 19 सी जो है वो ये बोलता है कि ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। ये जो बात है आर्टिकल 19 सी में, इससे पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन का आधार मिलता है। अदरवाइज कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलती। सेकंड पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है मेनली इनकी दो तरह की रिकॉग्निशन होती है, एक नेशनल पार्टी और दूसरी होती है स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी हम किसको बोलेंगे, फर्स्ट हम डील करेंगे नेशनल पार्टी। 2% कम से कम सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में, और साथ ही साथ 3 अलग स्टेट से होनी चाहिए ये 2% सीट्स। सेकंड ऑप्शन जो कंडीशन है वो ये हो सकती है कि लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा से कम 6% वैलिड वोट्स पॉलिटिकल पार्टी को मिलने चाहिए 4 या उससे अधिक स्टेट्स में। थर्ड ऑप्शन है कम से कम 4 स्टेट्स में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिला होगा तो उसको भी नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो हो गया नेशनल पार्टी की बात। सेकंड है कि स्टेट पार्टी के बनने का क्या कंडीशंस रहती हैं। अगर मिनिमम 3% सीट्स कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेकंड ऑप्शन है एटलीस्ट 1 सीट लोकसभा, यानी कि 25 लोकसभा की सीट्स के बाद एक सीट किसी अगर कोई जीतता है तो उसको राज्य की पार्टी का दर्जा मिल सकता है। या थर्ड 6% वोट्स जो वैलिड वोट्स होते हैं लोकसभा में वो मिलने चाहिए या स्टेट लेजिस्लेटिव में मिलने चाहिए। साथ ही साथ इन एडिशन विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट और 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, यानी कि एक सीट लोकसभा से और 2 सीट विधानसभा से अगर किसी भी पार्टी को मिलती हैं तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और एक अगली ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 8% वोट्स मिलती हैं, फिर चाहे उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई इलेक्शन जीत रहा है या नहीं, ये अलग मैटर हो गया, मगर उसको अगर वैलिड वोट्स मिलती हैं तब भी उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, 2 टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो हमारे देश में जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है, इनको 2 तरह की मान्यता मिलती है। एक होती है नेशनल पार्टी, दूसरी होती है स्टेट पार्टी। थर्ड होती है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई आज इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कोई लड़ता है, चुनाव लड़ता है। फोर्थ पॉइंट है डी रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता मिलती है, कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी जो मान्यता है वो रद्द हो जाती है। 1997 में ऐसे ही हमें कुछ केसेस देखने को मिले थे। फॉर एग्जांपल जनता पार्टी और ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस, जब वो मतलब अपने आप को, जैसे ये नेशनल पार्टीज थी तो
जो मिनिमम कंडीशंस होती हैं नेशनल पार्टीज की, अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उनकी जो एक पोजीशन है एज अ नेशनल पार्टी, वो उनकी उनसे वापस ले ली जाएगी पहचान। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और साथ ही साथ जो भी भारत के नागरिक होते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। आपको पता है ना कि वोटर कार्ड बनता है, तो वो रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आपको 8 नेशनल पार्टीज देखने को मिलेंगी और 50 से ज़्यादा स्टेट पार्टीज हैं, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं वो 700 से ऊपर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में आप देखोगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एग्जांपल होती है हमारे पास सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में, फिर आपको 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं यूएसए की, जिम्बाब्वे की, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, नॉट अ ट्रूली नेशनल पार्टी सिस्टम। तो आप देखोगे जब हमने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल पार्टी किसको हम बोल सकते हैं, स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ इंडिया में ही, उसको 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, तो दैट मीन्स कि उनको ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिलेगा। हो सकता है उनकी बिल्कुल भी मौजूदगी साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में या ईस्ट इंडिया में ना हो, मगर स्टिल उनको, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरियन है नेशनल पार्टी का वो पूरा कर रहे हैं, तो उनको वो नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। बट इन रियलिटी उनकी मौजूदगी साउथ एशिया में बिल्कुल भी नहीं होगी, हो सकता है वेस्ट में, ईस्ट में नहीं होगी। तो इन ट्रू सेंस हम ये नहीं बोल सकते कि जो नेशनल पार्टी का दर्जा जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिला हुआ है वो एक्चुअली में पूरे नेशनल को, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रीजनल और स्टेट पार्टीज। तो रिसेंटली हमने जो भी चुनाव देखे हैं उसमें हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास तौर पर स्टेट लेवल की उनकी डोमिनेंस बड़ी है। कारण हम उसका ये भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो स्टेट पार्टीज हैं वो शायद अच्छे से लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको समझ पाती है। हम बोल सकते हैं कि जो लोगों की नब्ज होती है वो अच्छे से पकड़ पाती है स्टेट पार्टी, तो उनका जो रुझान है लोकसभा के चुनाव में भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 9, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट और रीजनल पार्टीज इन नेशनल पॉलिटिक्स। जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें हमें जो राज्य स्तर की पार्टीज, जो क्षेत्रीय पार्टीज होती हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नेशनल चुनाव में हमें काफ़ी बड़े स्तर पे अब हमें देखने को मिल रही है। 1989 से हमने देखा है कि जो भारत में सरकारें बनी हैं वो सिंगल पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली है, और उसका रिजल्ट यही है कि, उसका कारण यही है कि एक पार्टी को पूरी पूरी तरह से जब नहीं मिलेगी, तो दैट मीन्स कि रीजनल पार्टीज में जो कैंडिडेट्स की वोट है वो बढ़ गई हैं, तो इट मीन्स कि उनका हमें नेशनल पार्टी में रुझान बढ़ते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, लैक ऑफ फर्म आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसकी एक विचारधारा होती है, तो जिस विचारधारा को देख के लोग उनके साथ जुड़ते हैं। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट इन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे देश में आप देखोगे कि चाहे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मगर उनकी एक निश्चित विचारधारा आपको नहीं देखने को मिलती। हमारे देश में 2 ही पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज ऐसी हैं जिनकी विचारधारा आपके सामने रखी हुई है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो एक तो है बीजेपी पार्टी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनकी विचारधारा इन्होंने पहले ही लोगों के सामने रखी हुई है। अदरवाइज हमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की जो विचारधारा है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें नहीं देखने को मिलता। पॉइंट नंबर 11, रोंग बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, हम
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देश के मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी देखने को मिलेंगी जिनका जो बेस होता है, आधार होता है बनने का, वो सही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाली दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, मुस्लिम मजलिस, ये कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके बनने का आधार है धर्म। फिर डीएमके, एआईए, डीएमके एंड बहुजन समाज पार्टी, ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे डीएमके और एआईए, डीएमके, ये मतलब एंटी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं। और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये एक खास पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। फिर असम गाना परिषद, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिजो नेशनल फ्रंट, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं। ये पर्टिकुलर एक रीजनल अपील इन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, मल्टीपल कैरेक्टर ऑफ द ओपोजिशन। तो आपको पता है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी या एक अलायंस जो है, गठबंधन है, गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ जो ओपोजिशन है, विपक्षी दल है, उसमें हमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। जिससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जिम्मेवारी होती है एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की, हम उम्मीद करते हैं। बट अगेन इट इज अनफॉर्चुनेट कि भारत की राजनीति में आपको जो विपक्षी दल है उसमें भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। यानी कि जो ओपोजिशन है उसका जो कैरेक्टर है वो भी मल्टीपल है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की, कि वहाँ पर लोकतंत्र की हमें कमी देखने को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी कुछ पोस्ट होती है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, सेक्रेटरी के चुनाव होते हैं, अलग अलग पोजीशंस होती हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की। मगर कई बार ऐसे भी देखने को आता है कि वहाँ पर लोकतंत्र को ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती। जिसकी लिंक अच्छे हैं, जिसने पार्टी को टाइम दिया है, या जो पॉलिटिक पार्टी को डोनेट अच्छा कर रहा है, उसको ही एक बड़े पोजीशन पे बैठा बिठा दिया जाता है। यानी कि चुनाव भी नहीं कई बार करवाए जाते, ऐसे ही उसको बड़ी पोजीशन दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट। यानी कि हमारी राजनीति में एक ऐसा भी दौर आया था जब हमने देखा कि राजनीतिक जो पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लीडर्स की जो पहचान होती है वो हमें देखने को नहीं मिली। खास करके हम यहाँ पर उस दौर की बात करेंगे जब इंडिया में अलायंस वाली सरकारें हमें देखने को मिली। स्पेसिफिकली 1989 से लेके 96 वाला एक ऐसा दौर रहा जिसमें एक बड़ी शख्सियत एक ही पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हुए नहीं देखने को मिली। बट उसके बाद हमने देखा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड प्रेजेंट पीएम मोदी, ये ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी अपनी एक पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये दौर तो फिलहाल हमारी राजनीति में अभी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्शनलिज्म, गुटबाजी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी हमें गुटबाजी, फैक्शनलिज्म देखने को मिलती है। और ये भी हमारे देश की राजनीति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। तो आपको पता है कि एक ही पार्टी में दो अलग अलग ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके ये पता चलता है कि उनके विचार नहीं मिलते, या जो पार्टी को लीड करने वाले हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं पार्टी में ही, उनको पसंद नहीं करते, तो धीरे धीरे वो फैक्शनलिज्म, एक मतलब नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पावर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएटेड विद कास्ट और रिलीजन। हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बड़े स्तर पे एक्टिव हो चुकी हैं जो एक खास समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसी भी एक देश के लिए अच्छी पहचान नहीं होती। हमें हमेशा उन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करनी चाहिए जो देश के बारे में सोचते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि, यानी कि जो देश को सबसे ऊपर रखते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज पर्टिकुलर धर्म की बात करती हैं, वो दैट मीन्स कि वो जब सरकार बनाएंगे तो वो जाहिर सी बात है वो सभी के लिए काम नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 17,
डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टीज। इंडिया में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1951 और 52 में हुए थे। तो उस दौरान जो चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था कि जो सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं उनको भी अच्छी खासी सीट्स जीत कर वो लोकसभा में पहुंचते थे। मगर धीरे धीरे ये रुझान कम होता गया और आज के टाइम में आप देखोगे तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है या बाकी कोई भी लेफ्टिस्ट पार्टीज है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो बहुत ही कम हो चुकी है। यानी कि धीरे धीरे हमारे देश के जो लोगों का रुझान है लेफ्टिस्ट पार्टी से कम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, फोर्सफुल एमरजेंस ऑफ द यूथ विंग्स ऑफ पार्टीज। तो यूथ विंग जो पार्टीज का होता है उसको मतलब फोर्सफुली उसको एक्टिव कर दिया जाता है ताकि किसी भी पार्टी का जो नंबर है वो गेन हो जाए। और कई बार तो ऐसे भी देखने को आता है कि कुछ लोग मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते युवा जो हैं, मगर फिर भी उनको मतलब गलत तरीके से पार्टी में इन्वॉल्व किया जाता है। यानी कि उनको मतलब लुभावनी मतलब फ्यूचर दिखाया जाता है पॉलिटिक्स में, उनको मतलब पावर दे दी जाती है जिसका मतलब सही मायने में देखा जाए तो उसका देश के लिए कोई फायदा उसमें नहीं होता। मगर अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोर्सफुली यूथ विंग जो है पार्टी में एक्टिव कर दिए जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।